तो कैटायन के अंदर क्या क्या खूबियां होनी जरूरी है कि उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, क्या क्या खूबियां होनी जरूरी हैं। पहली खूबी बेटा, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, पहली खूबी। क्योंकि साइज जितना छोटा होगा उतना न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, न्यूक्लियर पुल ज्यादा तो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना विल बी इजी। तो साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल, साइज ऑफ कैटायन ही है, कैटायन की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स उठाएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। चलो यहीं तक लिखते हैं। आफ्टर लूजिंग देयर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते जाते साइज क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू साइज, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियर पुल क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर अगर आपको यहां पे बतानी हो तो किसकी, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम की होगी, देन सोडियम की होगी, देन पोटेशियम की होगी, देन रुबिडियम की होगी, देन सीजियम की होगी। हालांकि सभी पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, सभी पहले ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, बट साइज डिफाइंस who will be having more polarizing power, जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, क्योंकि उसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा। पहला फैक्टर साइज। सेकेंड फैक्टर बेटा जी, दूसरा फैक्टर कैटायन। कैटायन में क्या खूबी होनी चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो यहां पे दूसरी खूबी बेटा जी हमारे पास होगी, दैट इज चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मेरे पास है Na पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट, मेरे पास है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मेरे पास है Al3 पॉजिटिव, तो इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किस में रहेगी, सबसे ज्यादा ताकत पोलराइज करने की किस में रहेगी बेटा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा। मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, मोर स्मॉलर विल बी इट्स साइज। हालांकि पीरियड के लॉन्ग जाते जाते हमारे पास साइज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इस बार किसकी होगी, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। सो मोर द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी कैटायन, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पहला क्या डिस्कस किया हमने, साइज, दूसरा हमने डिस्कस किया चार्ज, तीसरा फैक्टर बेटा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो का क्या मतलब होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब सूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है, सूडो मीन्स फॉल्स। अपने दिमाग में रखे हमने कैटाइंस के कौन से कैरेक्टर, साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज बड़ा होना चाहिए, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये इस चक्कर में क्वाइट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एटम के पास आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसको सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी दी जाती है। दैट मींस इट शुड बी NS2, NP2 एंड NP6, NS2, NP6 and ND10. It's not N-1, it's ND10। जैसे कि मैं बोलूं it's 3s2, it should be 3p6, it should be 3d10 itself,
ठीक है, इसको बोला जाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहां से जो क्वेश्चन अराइज होंगे, इधर ही लिखती हूं, कौन सा केटाइन, कौन से केटाइन इस कैटेगरी में आते हैं। एक तो हमारे कॉइनिज मेटल्स आएंगे, कॉइनिज मेटल्स यानी कि कॉपर पॉजिटिव इज much more as compared to that of copper 2 positive showing pseudo noble gas configuration। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्ट करेगा एज कंपेयर टू कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा एज कंपेयर टू, क्योंकि इसकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, देन इज सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉइनेज मेटल्स आई एम रिपीटिंग Au पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन कंपेयर करूं, अगर मैं बोलूं NaCl एंड दूसरा AgCl, दूसरा है AgCl, NaCl एंड AgCl में से, इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटाइन जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला कैटाइन सोडियम है कि सिल्वर है, तो वो होगा जी सिल्वर। इसका मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है उसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, किसके अंदर, सिल्वर क्लोराइड के अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटाइन का रोल प्ले कर रहा है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। कौन से सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, किसमें, कॉइनेज मेटल्स, कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, गोल्ड पॉजिटिव। एंड इनके पड़ोसी मतलब इनसे एक पहले ग्रुप में पड़े हुए हमारे पास Zn, इससे अगले वाले में सॉरी, ठीक है, पड़ोसी हैं बट अगले वाले पड़ोसी, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी विथ 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये वाले हमारे पास मेटल्स दे आर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो हमारे पास Zn2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर, कैडमियम 2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर, मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, अगर मैं इसी का कंपैरिजन मैग्नीशियम के साथ कर दूं, वो भी Mg2 पॉजिटिव है, तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर जिंक, कैडमियम या मर्क्यूरी की होगी, नॉट द मेटल विच इज कैरिंग अ सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे ये एक्सेप्शन है बेटा जी। तो एक्सेप्शन जो होती है वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मेटल्स आपने याद रखने हैं। एमसीक्यू में आ गया इनमें कंपैरिजन, एमसीक्यू में आ गया हमारे पास MgCl2 या ZnCl2 में कंपैरिजन, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, इनमें इनको आप साइड में रखोगे फिर उस टाइम पे। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो पोलराइजिंग पावर बढ़ाते हैं। कैटाइन की पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कौन से वो 3 फैक्टर हैं, चार्ज जो है कैटाइन पे ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। दूसरा बेटा, कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा, कैटाइन का साइज छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तीसरा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारे पास ये मेटल्स आपने माइंड में रखने हैं ताकि आपको पता हो कि कोई भी वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन बिल्डअप हो रहा है तो आपको सीक्वेंस क्या डिसाइड करना है। दे इंक्रीजेस द पोलराइजिंग पावर, by increasing polarizing power they increase the covalent character of the compound in a ionic bond। ठीक है, तो ये हमारे कैटाइंस की खूबियां होगी बेटा। अब एनाइंस में चलते हैं कि एनाइंस, ये पोलराइजिंग पावर डिस्कस हुई है हमारी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैटाइंस की पोलराइजिंग पावर। अब अगर एनाइंस पे चले, एनाइंस की होती है पोलराइजेबिलिटी, एनाइंस की पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी में कौन से पहला करेक्टर साइज का ही उठाते हैं बेटा, तो साइज ऑफ एनाइन, एनाइन का साइज क्या होना चाहिए, शुड बी लार्ज। ठीक है, एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, इफ आई से आई एम हैविंग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
आयोडाइड आयंस। ऊपर से नीचे आते आते साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, इसकी। ठीक है, सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी इसकी। सभी को अगर मैं सोडियम के साथ जोड़ दूं, NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी किसमें होगा, ऑब्वियसली सोडियम आयोडाइड में, क्योंकि केटाइन तो हमने ले लिया सेम। एनाइन इज चेंजिंग, एनाइन का साइज देखें, जिस एनाइन का साइज बड़ा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियर पुल कम होने की वजह से टुवर्ड्स द केटाइन। ठीक है जी, पहला कैरेक्टर साइज हो गया, इधर साइज छोटा होना चाहिए था, उधर साइज बड़ा होना चाहिए। सो कीप कंपेयरिंग। दूसरा कैरेक्टर बेटा चार्ज, चार्ज ऑन एनाइन। एनाइन पे कैसा चार्ज होना चाहिए बेटा, ज्यादा के कम। इधर तो केटाइन पे जितना चार्ज ज्यादा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। उसमें भी सेम, अगर एनाइन पे चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन पड़े हैं, 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़े तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पुल कम होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या चीज, साइज हो गया चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एनाइन। जितना एनाइन का चार्ज बड़ा, O2 निगेटिव की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, F नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा न्यूक्लियर पुल उतना कम होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फजान रूल था जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास केटाइन कैसा होना चाहिए, एनाइन कैसा होना चाहिए, जो कि डिसाइड करेगा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर पड़ा हुआ है, सो दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, केटाइन, एनाइन, साइज, चार्ज, सूडो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी चीजें डिस्कस की हमने फजान रूल के रिगार्डिंग। फजान रूल